बहनों तथा माता पिता को सादर प्रणाम। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलदार, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू गौतम और हम प्रदेश पूर्वांचल अध्यक्ष शोभनाथ सिंह। आप सभी के सामने एक चिंता का विषय है, बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, जिसे आप लोगों ने बहुत ही नज़रअंदाज कर दिया है और बच्चों के भविष्य के साथ खतरे की घंटी बजा रहा है। क्योंकि 12वीं के बाद जेई मेन सबसे बड़ी एग्ज़ाम होती है। अगर सबसे बड़ी सीढ़ी है तो जेई मेन है। अगर जेई मेन एडवांस अगर एग्ज़ाम कंप्यूटर के द्वारा लिया जा रहा है, उसमें जो बच्चा मेहनत करके 3-3 साल से तैयारी करके अपनी पूरी रात दिन की नींद खराब करके 24 घंटा पढ़ाई करके अपना वजूद पूरी मेहनत के साथ और अपने ईमानदारी के साथ गरीब का बच्चा एक पढ़ रहा है और मेहनत कर रहा है और वो चाहता है कि उसे भी सीट मिल जाए, पर उसने जो सरकार है, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार या योगी सरकार गवर्नमेंट में है, उन्होंने ऐसा कर दिया कि कंप्यूटर के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया और जो बच्चा तेज है उसका तो एग्ज़ाम वो अपना सही से दे रहा है, मगर जो नहीं तेज है ना बिना पढ़ाई की उसका एग्ज़ाम कोई और दे रहा है। कंप्यूटर के माध्यम से पता ही नहीं चल रहा है कि कौन एग्ज़ाम लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है, और उनका एग्ज़ाम कोई और देने के बदले जो तेज 3 सालों से कड़ी मेहनत कर रहा है उनकी सीट असुरक्षित हो जा रही है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और जनता का ब्लड प्रेशर लो करने वाला विषय है, क्योंकि बच्चों का अगर सीट नहीं मिलना एक सबसे बड़ी समस्या का कारण बन गया। जेई इसी तरह जेई मेन ही नहीं, सारे एग्जामों में इसी तरह बच्चों का भविष्य खतरे में, अंधकार में बैठा हुआ है। 2017 में ही इसी तरह से एग्ज़ाम हुआ, 2018 में भी इसी तरह से एग्ज़ाम हुआ, 2019 में भी इसी तरह से एग्ज़ाम हुआ, 2020 में भी इसी तरह से एग्ज़ाम हुआ, 2021 में भी यही तरीके से एग्ज़ाम हुआ। इसके वजह से शिक्षा की शिक्षित तो हुए, पर जो शिक्षा जिसको सीट मिलनी चाहिए थी, जो इसका लायक था उसे सीट नहीं मिली, और जो इसका लायक नहीं था उसे सीट मिली, क्योंकि उसका एग्ज़ाम दूसरा कोई दे दिया, कोई दे दिया, पैसे के बलबूते पे वो अपना सीट पा लिया। इसीलिए हमारे देशवासियों को अपने माता पिता को सोचने के लिए बहुत सख्त से सख्त ज़रूरत है कि इसी तरह आप लोग योगी जी और मोदी जी को बढ़ावा देते रहेंगे और अपना बीपी लो करते रहेंगे और भारत का बच्चे का भविष्य असुरक्षित करते रहना चाहते हैं, तो आप लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी बागडोर है। जब शिक्षित नहीं होंगे तो देश नहीं बढ़ेगा, ना तो यूपी बढ़ेगा, ना तो रोजगार मिलेगा। जब शिक्षित रहेंगे, हमारे मैकेनिकल से लेके टेक्निकल से लेके सारे विभागों में जब तक वो शिक्षित नहीं रहेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है, ना तो प्रगति कर सकता है। इसीलिए आप लोग कुछ समझिए और इसे महसूस कीजिए और इसे सुधारिए। जैसे कि 10वीं के एग्ज़ाम हुए और जो तेज बच्चा था, जो ने पढ़ाई से कड़ी मेहनत की थी, उन्हें परसेंटेज 60% पे ही रोक दिया गया, और जो पढ़ाई नहीं कर पाया था उन्हें 80-80, 88% का उपयोग मिला। 12वीं में भी इसी तरह बड़ी शिक्षा के मामले में बहुत बड़ी घोटाला की साजिश रची जा रही है। बहुत बड़ी घोटाला हो रहा है योगी सरकार और मोदी सरकार द्वारा। ये हम नहीं चाहते। इसीलिए आप लोग भारत माता सपोर्ट पार्टी के साथ आइए और भारत माता सपोर्ट पार्टी को इस बार 2022 में मिशन में सक्सेस बनाइए और विजयी बनाइए, और भारत माता सपोर्ट पार्टी को आप लोग कंधे को मजबूत कीजिए। और भारत माता सपोर्ट पार्टी को आप चाहते हैं कि आप लोगों का बीपी लो ना रहे, तो आप लोगों का बीपी हाई और मीडियम में लाने के लिए, उसे तेज़ी से उत्तेजना से बढ़ाने के लिए रोजगार भी हम लेके आए हैं। इसके लिए हमने गांव-गांव, नगर-नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने का एक बहुत ही अकूट उपाय सोचा है। जब तक गांव नगरों में लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लगेगी तब तक हमारे भाइयों को रोजगार नहीं मिलेगा, प्रदेश पलायन नहीं रुकेगा। उसके बाद प्रदेश पलायन जब तक नहीं रुकेगा तब तक कोरोना बीमारी भी नहीं जाएगी, तब तक आप लोगों की बीपी लो ही रहेगी। जब तक प्रदेश पलायन नहीं रुकेगा तब तक आप लोगों की बीपी लो ही रहती चली जाएगी। इसीलिए आप लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। आप लोगों के बीपी बढ़ाने के लिए भारत माता सपोर्ट पार्टी एकदम सक्षम है। आप लोगों को बस साथ एक ही देना है कि आप लोगों को भारत माता सपोर्ट पार्टी को सहायक कीजिए। भारत माता सपोर्ट पार्टी के
बैंक अकाउंट में डिटेल सारे दिए गए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलदार के द्वारा। उनकी बातों को समझिए, उनकी बातों को गौर से समझिए और हमारे जितने भी भारत माता सपोर्ट पार्टी के नेता हैं उनकी बातों को गौर से सुनिए और हमारे यूट्यूब चैनल को, भारत माता सपोर्ट पार्टी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी राय दीजिए। जब तक आप अपनी राय नहीं देंगे तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि आप लोगों की समस्या क्या है। अगर आप लोग अपनी राय देते रहेंगे तो हम उस पे विषय को भी हम भारत माता सपोर्ट पार्टी के चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने उठाएंगे और आपकी आवाज़ हम उठाएंगे। इसीलिए भारत माता सपोर्ट पार्टी को कंधे को मजबूत कीजिए और अपने भारत माता सपोर्ट पार्टी के चुनाव प्रचार की रैलियों और बैनर पोस्टर लगाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। अगर आप लोग कुछ सहायता करते, धीरे धीरे सहायता करते रहेंगे अकाउंटों में, तो आप लोग 2022 में भारत माता सपोर्ट पार्टी की सरकार बनाने में कोई नहीं रोक सकता है। और आने वाली जो भी सरकारें हैं आप लोग जानते ही हैं कि आप लोग खुद उब चुके हैं, जो उब चुका है उस सरकार को वोट देना नहीं चाहता है। आप लोग खुद चाहते हैं कि नई पार्टी आए और नई ऊर्जा के साथ आए और हमारे जैसे युवा साथ आए, तभी जाके देश की उन्नति और तभी जाके हमारे यूपी की उन्नति हो सकती है। और रोजगार हमारा सबसे बड़ा समस्या है इस समय, और शिक्षा, दो ही चीज़ हमारे देश के अंदर हो जाएगी तो हम लोग कभी चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए, रूस को पीछे छोड़ते हुए भारत नंबर विश्व की सबसे शक्तिशाली देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे देश के अंदर लोहा, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, कॉपर, सल्फाइड जैसे अनेक पदार्थ हैं जिससे कि हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और जिससे कि हम रोजगार भी दे सकते हैं। अगर गांव नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री 3 बीघे में, एक गांव में 3 बीघे में लोहे की सरकारी फैक्ट्री मिनी लगा दिया जाए तो हमारे भाइयों को रोजगार मिल जाएगा, हमारे सफाई कर्मचारियों को रोजगार मिल जाएगा, हमारे जितने भी बेरोजगार बैठे हुए हैं नरेगा के भाइयों को रोजगार मिल जाएगा, हमारे बुनकर भाइयों को रोजगार मिल जाएगा, हमारे जितने लोग भी मतलब सभी लोगों को रोजगार देने में सक्षम रहेगी। अगर लोहे की सरकारी फैक्ट्री लग जाती है तो सबको रोजगार मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसलिए आप लोगों को साथ एकजुटता बनानी होगी। आप लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कीजिए, गांव में एक मीटिंग बुलाइए ताकि आप लोग एक दूसरे को बातों को समझिए और भारत माता सपोर्ट पार्टी के साथ आप लोग आइए। और आप लोग एक गाँव में अगर आप लोग जनता को बैठा के बुलाना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भारत माता सपोर्ट पार्टी का 8173976695 है। और इसे आप लोग, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नंबर 9794102042 है, जिससे आप लोग कांटेक्ट कीजिए और हम आपको कमेंट में भी नंबर का लिंक भेज देंगे। आप इससे कांटेक्ट कीजिए। कोई भी यूपी का गांव हो, कोई भी कोना हो, हम वहां पे पहुंचने की पूरी तरह से सक्षम तरीके से कोशिश करेंगे ताकि आप लोग जागरूक हो सके। हाँ, पर आप लोग इसे पूरी तरह से एक मन बना के बताएंगे तभी हम आपके पास आपकी समस्याओं को सुनेंगे और आप लोगों को रोजगार देने में हम संभव होंगे। इसलिए जय जवान जय किसान। इसलिए भारत माता सपोर्ट पार्टी को आप वोट कीजिए। भारत माता सपोर्ट पार्टी को 2022 में मिशन में सफलतापूर्वक विजयी बनाइए और भारी से भारी इतनी वोटों से विजयी बनाइए कि दूसरी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाए। दूसरी पार्टियों की जमानत जब्त करा दीजिए, उनको बोलने की आवाज़ ना, उनको बोलने तक का मौका ना दीजिए ताकि हम भारत में यूपी के अंदर लोहे की खदानों की खुदाई करा के यूपी के अंदर ला सके, ट्रकों भर भर के ला सके, इतना ला दे कि यूपी हमारा इतना एक मॉडल बन जाए और दूसरे प्रदेश भी हमारे यूपी की तरह सोचना खुद स्वयं शुरू कर देंगे। जिस दिन हमारा यूपी उन्नति पे होगा उस दिन पूरा देश उन्नति पे होगा। इसलिए जय जवान जय किसान जय हनुमान जय खनिज जय खनिज। खनिज के बिना सब कुछ अधूरा है, खनिज के बिना सब कुछ अधूरा है। बिना खनिज के हम रोजगार नहीं दे सकते, बिना खनिज के हम शिक्षक नहीं कर सकते। इसीलिए बिना खनिज के शिक्षा भी नहीं हो सकती, बिना खनिज के पेट का रोटी भी नहीं मिल सकती, बिना खनिज के हम ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ा सकते। जय जवान जय किसान जय हनुमान जय भारत माता वंदे मातरम वंदे मातरम।